co-powered by Techno। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। बुधवार का दिन है और बैंक निफ्टी की वायदा बाजार की वीकली एक्सपायरी का दिन होता है, तो बैंक निफ्टी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला सेशन आज देखने को मिल सकता है। लेकिन बाजार में हमने कल भी देखा कुछ ऐसा ही रुझान देखने को मिला। मार्केट्स में कल भी देखा हमने रिकॉर्ड हाईज बनते हुए देखे, लेकिन रिकॉर्ड हाई से बाजार फिसलते हुए दिखे हैं। रिकॉर्ड हाई लगाकर कल के सेशन में हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो इस तरह के बाजार में जहां रिकॉर्ड हाई लगने के बाद हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, आज के बाजार में आपको कैसे रणनीति बनानी चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। हमारे साथ एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेव हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। ये इसलिए खास मैं बोल रहा हूँ इनको क्योंकि मनी9 के साथ इनका काफ़ी लंबा हमने देखा कि अनुभव है। काफ़ी सारे शोज़ इन्होंने किए हैं पहले भी, लेकिन क्या खरीदें क्या बेचें में वो हमारे साथ पहली बार जुड़ रही हैं। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। विशेष रूप से पहली बार जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू संजीव जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। तो मार्केट में हम देख रहे हैं मैम, कल के सेशन में पहले अगर हम बात कर ले, फिर मैं आज की तैयारी की बातचीत करूंगा। कल हमने देखा 26,000 का जो की साइकोलॉजिकल लेवल है वो भी निफ्टी ने एक बार छुआ था, तो नया रिकॉर्ड हाई कल भी हमने देखा बाजार में लगता हुआ देखा। लेकिन 4 दिन से लगातार ये जो रिकॉर्ड हाई पर क्लोजिंग हो रही है, क्लोजिंग तो जरूर रिकॉर्ड हाई पे हुई क्योंकि कल निफ्टी 1 पॉइंट के आसपास की मजबूती के साथ बंद हुआ, लेकिन रिकॉर्ड हाई लगने के बाद दिन के दौरान हमने देखा हायर लेवल से बाजार में प्रॉफिट बुकिंग भी हावी होती हुई नजर आई है। निफ्टी अगर आप देखेंगे 1 पॉइंट, सेंसेक्स 21 पॉइंट चढ़ा, लेकिन बैंक निफ्टी में आप देखेंगे करीब करीब 150 अंकों के आसपास की कमजोरी के साथ कल के सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी जैसे मैंने मेंशन किया दिन के दौरान 26,000 का लेवल पार हुआ था, 26,011 ये नया रिकॉर्ड हाई लेवल है जो कि इंट्राडे बेसिस पर देखने को मिला, लेकिन बाद में मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आई और क्लोजिंग जो है वो केवल 1 पॉइंट के गेंस के साथ देखने को मिली। सेंसेक्स ने पहली बार 85,000 का लेवल पार किया, लेकिन उसके ऊपर टिक नहीं पाया था। और बैंक निफ्टी की भी जहां तक बात है, दिन के दौरान हमने 54,247.70 ये नया रिकॉर्ड हाई लेवल है जो कि दिन के दौरान छुआ था, लेकिन हायर लेवल से यहां पे भी करीब 280 अंकों के आसपास की गिरावट के साथ जो क्लोजिंग लेवल्स हैं वो बनते हुए दिखे हैं। तो मैम, ये जो 26,000 का की साइकोलॉजिकल लेवल है निफ्टी के लिए जहां तक बात है, इसको पार करना या इसके ऊपर टिकना या क्लोजिंग इसके ऊपर जो है वो कितनी अहम है, क्योंकि 26,000 का लेवल हर कोई वेट कर रहा था और एक बार एंटिसिपेट किया भी जा रहा था ये मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है बाजार एक बार थकता हुआ दिखे, थमता हुआ दिखे, और वैसा हमने देखा भी है, मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आई भी है। तो 26,000 के ऊपर क्लोज होना निफ्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, कितना अहम है? संदीप जी, देखिए तो एक यूफोरिक रैली ऑलरेडी हमने आते हुए देखी है, जहां अगर निफ्टी की बात करें तो 23,800 पे एक बहुत अच्छा बेस बनाया निफ्टी ने, और वहीं से हमने एक स्ट्रॉन्ग रैली आते हुए देखी है। मुझे लगता है ये रैली अभी भी कंटिन्यू रहेगी। 26,000 का जरूर एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां से हमने कुछ हद तक रिजेक्शन भी आते हुए देखी पिछले सेशन में, बट मुझे लगता है मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज एक तरफ तो यूफोरिया था मार्केट में, सेंटिमेंट्स काफी हद तक बूस्ट हुए थे आफ्टर द यूएस रेट कट, जो सुपर साइज रेट कट हुआ पिछले हफ्ते, उसके बाद से हमने ग्लोबल मार्केट्स में काफी ज्यादा रिस्क ऑन सेंटिमेंट्स आते हुए देखे हैं। और इंडिया में भी अगर देखें तो एफआई इनफ्लोज काफी सिग्निफिकेंट रहे हैं। अगर हम सिर्फ सितंबर मंथ की भी बात करें तो ऑलमोस्ट 33,700 करोड़ तक की बाइंग हुई है एफआईआईज की साइड से। मुझे लगता है अभी ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। इसके साथ साथ अनदर ट्रिगर हैज बीन कि चाइना ने अपने प्रॉपर्टी मार्केट को बूस्ट करने के लिए, इनफैक्ट अपनी ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए एंड अपने 5% की ग्रोथ के टारगेट को अचीव करने के लिए जो स्टिमुलस मेजर्स पिछले सेशन में अनाउंस किए हैं, उससे भी मार्केट को काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है। और एशियन स्टॉक्स में हमने एक स्ट्रॉन्ग रैली आते हुए देखी। इवन तो इंडियन मार्केट्स में कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली, पर चाइना ने जो स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस किए हैं, दैट आर द मैक्सिमम इन लास्ट डिकेड, उन्होंने अपने की इंटरेस्ट रेट को भी कम किया है और वो सेकेंड होम बायर्स के लिए मॉर्गेज रेट को भी कम किया है और आरआरआर रिक्वायरमेंट को भी कम किया है बैंक्स के लिए। सो ये स्टिमुलस मेजर्स की वजह से चाइना की प्रॉपर्टी मार्केट काफी हद तक बूस्ट हो सकती है, और इसका इंडिया के मेटल स्टॉक्स पे काफी ज्यादा हम पॉजिटिव इंपैक्ट आते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट पिछले सेशन में भी हम देखें तो मेटल इंडेक्स ने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग गेन्स दिखाए, और अगर हम टॉप गेनर्स की भी बात करें तो टाटा स्टील, हिंडाल्को, वीईडीएल, ये सारे स्टॉक्स से काफी अच्छे गेन्स दिखाए। सो मुझे लगता है ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये काफी हद तक अभी भी निफ्टी के मोमेंटम को आगे ड्राइव कर सकते हैं।
और अगर 26,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक हो जाता है, काफी ज्यादा शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी मार्केट में। और मुझे लगता है निफ्टी कैन टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 26,100 फर्स्ट एंड देन 26,180 नियर टर्म में। और अगर मैं स्लाइटली लॉन्गर टर्म देखती हूँ, अगले 10 से 15 दिनों का आउटलुक, मुझे लगता है 26,500 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिन में। फेयर इनफ सर। 10 से 15 दिन का अगर आप व्यू लेके चलते हैं तो 26,500 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। कुछ ऐसा ही व्यू मैम बैंक निफ्टी का भी है, क्योंकि बैंक निफ्टी में परसों जरूर हमने देखा था 54,000 के ऊपर पहली बार क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन कल का सेशन आप देखिए 54,000 के ऊपर हम गए, नया रिकॉर्ड हाई भी बना, 54,247 का लेवल हमने छुआ, लेकिन 54,000 का जो लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे हम नहीं अचीव कर पाए। तो एक दिन की 54,000 की क्लोजिंग ऊपर की थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पाई है। तो ये क्या कोई ऐसे थकावट या फिर जो ब्रेकआउट है फेल होने के संकेत तो नहीं है? नहीं सतीश जी, मुझे लगता है इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स ने अंडर परफॉर्म किया है ब्रॉडर मार्केट्स को, और अभी मुझे लगता है टाइम है कि प्राइवेट बैंक्स यहाँ से अच्छा परफॉर्म करेंगे। इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स में भी हमने ऑलरेडी काफी ज्यादा करेक्शन आते हुए देखी है फ्रॉम द रीसेंट हाइज। सो ये दोनों फैक्टर्स रहेंगे जिसकी वजह से मुझे लगता है बैंक निफ्टी यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है निफ्टी को। अगर हम इस साल की गेन्स भी देखें तो निफ्टी हैज क्लियरली आउट परफॉर्म बैंक निफ्टी, बट मुझे लगता है अभी नियर टर्म में जो आउटलुक नजर आ रहा है मुझे प्राइवेट बैंक्स का भी, ये पीएसयू बैंक्स का भी, दैट इज लाइकली टू टेक बैंक निफ्टी ऑल्सो ऑन द हायर ट्रेजेक्टरी। नियर टर्म में अगर मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी में जरूर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, बिकॉज रिकॉर्ड हाइज पे है मार्केट, थोड़ा वॉलेटाइल जरूर रहेगी। इंडिया वेक्स में भी हमने बढ़ावत आते हुए देखी है। सो मुझे लगता है कुछ वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, बट डायरेक्शनली अगर देखें तो डायरेक्शन अभी मुझे पॉजिटिव ही नजर आती है। नियर टर्म में अगर देखें तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट मुझे 53,380 पर नजर आ रहा है, और उसके बाद अगर हम मेजर सपोर्ट की बात करें तो 52,700 इज लाइकली टू एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया ऑन द डाउन साइड। जो भी डिप्स मिलते हैं मुझे लगता है बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी रहेगी, और एफआईआईज की साइड से भी मुझे लगता है जो भी डिप्स आएंगे वहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलेगी। और हाई साइड पे मुझे लगता है बैंक निफ्टी कैन टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 55,000 फर्स्ट इन 55,500 तक के लेवल्स भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सो मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति बना के चलें बैंक निफ्टी में। आज एक्सपायरी है, जरूर वॉलेटिलिटी रहेगी, बट ट्रेंड अगर देखें बायस इज स्टिल पॉजिटिव। चलिए, बायस पॉजिटिव है। 55,000 का पहला लेवल है बैंक निफ्टी में, और उसके बाद 55,500 तक के लेवल्स भी आ जाएंगे, और नीचे में 52,700 एक अहम सपोर्ट के तौर पे कामकाज करेगा जहां तक बैंक निफ्टी की बात है। अब सेक्टर्स की बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि पीएसयू बैंक्स ने तो एक दिन की तेज़ी के बाद अंडर परफॉर्म किया, क्योंकि कल हमने देखा पीएनबी गिरा, बंधन बैंक गिरा, इंडसइंड बैंक भी गिरा। तो पीएनबी में कुछ ऐसी खबरें थी कि इनका क्यूआईपी आया है, तो उसकी वजह से हमने देखा कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन सेक्टोरल रुझान देखें तो मेटल, जैसे सुगंधा जी बता भी रही थी कि चाइना का जो रेट कट का इम्पैक्ट आया है वो मेटल सबसे ज़्यादा चलते हुए देखे। पीएसयू स्टॉक्स में रैली थी, एनर्जी, आईटी, ऑटो, तेल, गैस, ये सारे इंडेक्स हैं जो कि हरे निशान के साथ बंद हुए। प्रेशर कहाँ था? पीएसयू बैंक, जैसे मैंने मेंशन भी किया, एफएमसीजी, रियल्टी, निजी बैंक, फाइनेंशियल यानी कि एनबीएफसीज, ये कुछ ऐसे इंडेक्स हैं जो कि कल के सेशन में टूटते हुए दिखे हैं। मेटल स्टॉक्स ही गेनर्स थे। टाटा स्टील सबसे बड़ा गेनर था निफ्टी का, हिंडाल्को, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, ये निफ्टी को टॉप कर रहे थे गेनर्स में। और गिरने वाले शेयरों में एसबीआई लाइफ, एचयूएल, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी को नीचे की ओर खींचते हुए नजर आ रहे थे। सेक्टर्स में मैम, मेटल में हमने देखा, आपने बातचीत भी करी, चाइना का जो रेट कट का इम्पैक्ट है, आरआरआर में जो कमी की गई है उसका पॉजिटिव साइड पे असर देखने को मिला। और तेल गैस शेयरों में भी हमने देखा कि काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। तो नाल्को हुआ, टाटा स्टील, एनएमडीसी, हिंडाल्को, वेदांता, ऑयल एंड गैस में एचपीसीएल, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, सारे स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। नाल्को में तो कल हमने 0.7% तक का अपमूव बनता हुआ दिखा है। तो ये जो मेटल और तेल गैस शेयरों में तेज़ी बन रही है मैम, ये क्या आगे भी जारी रह सकती है? कोई स्टॉक्स जो आपके रडार पे हैं, जो अभी भी आपको अच्छे लगते हैं, यहाँ पे अभी भी खरीदारी की जा सकती हो? जी हाँ संदीप जी, मुझे लगता है मेटल स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बहुत टाइम मे के पीक्स के बाद बहुत ज्यादा हमने कंसोलिडेशन एंड करेक्शन आते हुए देखी, बेस मेटल के प्राइसेस में भी और मेटल स्टॉक्स में भी। सो मुझे लगता है यहाँ से काफी ज्यादा एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। अगर मेटल स्टॉक्स की बात करूं तो मुझे हिंडाल्को काफी फेवरेबल नजर आ रहा है। यहाँ से आप 705 से 710 के लेवल पर बाइंग कर सकते हैं। हाई साइड में 750 तक के टारगेट्स रहेंगे, और डाउन साइड में स्टॉप लॉस प्लेस करें 670 के लेवल्स पर। वहीं मुझे लगता है सेल में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। 131 से 132 के लेवल्स पर एंट्री की जा सकती है। 117 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 160 तक के नियर टर्म में टारगेट्स देखने को मिलेंगे। टाटा स्टील में भी मुझे एक फेवरेबल ट्रेंड नजर आ रहा है। 161 से 160 की रेंज में बाइंग की जा सकती है।
137 के स्टॉप लॉसेस रहेंगे, 200 तक के टारगेट्स रहेंगे। स्लाइटली मीडियम टर्म का व्यू है, बिकॉज टाटा स्टील में जो अगर हम परफॉर्मेंस को देखें तो काफ़ी स्लो मूवमेंट रही है, बट अब मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा स्लो मूवर रहेगा, बट मीडियम टर्म के लिए आउटलुक काफ़ी फेवरेबल नजर आ रहा है। सो मेटल स्टॉक्स पर नजर रखें और यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करें। इनफैक्ट करंट लेवल्स पे भी बाइंग की जा सकती है मेटल स्टॉक्स में। मेटल स्टॉक्स काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं। टाटा स्टील में 200 रुपये तक के टारगेट की यहाँ पे बात की जा रही है। पिछला हाई 184 रुपये 60 पैसे का था। तो नए हाइस की तरफ टाटा स्टील का स्टॉक बढ़ रहा है मीडियम टर्म की जहाँ तक बात है, और सेल में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ओवरऑल मेटल सेक्टर पे ही बाय ऑन डिप्स का व्यू है। ऑयल एंड गैस पे भी अपना व्यू दे दें मैम प्लीज। तो ऑयल एंड गैस में देखिए तो मुझे लगता है गेल में काफी कंसोलिडेशन ऑलरेडी देखने को मिली है। अगर हम मंथली चार्ट्स की बात करते हैं, 205 से 207 के लेवल पर मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डिंग नजर आ रही है। सो मुझे लगता है गेल में बाइंग करके चल सकते हैं। बहुत तेज मोमेंटम मुझे नजर नहीं आ रहा, बट येस इट्स अ वैल्यू पिक। यहाँ पर बाइंग की जा सकती है 245 तक के टारगेट्स के लिए 205 के आसपास बाइंग करें। स्टॉप लॉस रहेंगे 179 ऑन द डाउन साइड, और इनफैक्ट फर्स्ट टारगेट रहेंगे 245 एंड देन 260 तक के लेवल्स भी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखने को मिल सकते हैं। तो गेल में 205 रुपये के आसपास खरीदारी करें। 179 रुपये का स्टॉप लॉस, 245 पहला, 260 रुपये का दूसरा टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट संदीप जी मैं ऐड करना चाहूंगी कि कैस्ट्रॉल में भी अच्छी बाइंग की जा सकती है। कैस्ट्रॉल के प्राइसेस भी काफी ज्यादा कंसोलिडेट कर रहे हैं। हमने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अभी पिछले काफी हफ्ते से अगर हम देखें, ऑलमोस्ट 15-20 और वीक से हमने कोई बहुत मूवमेंट आते हुए नहीं देखी है, बट यहाँ पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डिंग नजर आ रही है एट लेवल्स ऑफ अराउंड 230 to 240। बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन है। मुझे लगता है जब 280 का लेवल कैस्ट्रॉल इंडिया अगर ब्रेक करता है तो एक बहुत अच्छी मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है, विच कैन टेक द स्टॉक हायर टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 350। सो कैस्ट्रॉल पे भी नजर रख सकते हैं, और विद द स्टॉप ऑफ 210 बाइंग की जा सकती है। इनफैक्ट करंट लेवल्स पे भी, और हायर साइड में आपके टारगेट्स रहेंगे फर्स्ट 280 एंड देन 350 फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। तो इसको अभी खरीद सकते हैं आपने कहा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल अभी खरीद सकते हैं इसको। ठीक है, 250 के आसपास है। 280 के ऊपर तेज़ी और भी बढ़ सकती है यहाँ पे, और 280 का इनफैक्ट पहला टारगेट है, और उसके बाद 350 रुपये तक के जो जोन्स है वो भी देखने को मिल सकते हैं। और गेल में भी 245 पहला, 260 का दूसरा टारगेट है। आप यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं ऑयल एंड गैस स्टॉक्स की जहाँ तक बात है। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो 1352 शेयर ऐसे हैं जो कि कल के सेशन में चढ़ के बंद हुए, लेकिन 1439 शेयर ऐसे भी हैं जो कि गिरकर बंद हुए। तो आपको समझ लग जाएगा कि ब्रॉडर मार्केट्स में उतना मोमेंटम, उतना स्ट्रांग नहीं देखने को मिल रहा था जितना हमने निफ्टी सेंसेक्स में देखी। और इनफैक्ट निफ्टी सेंसेक्स भी हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में ही आकर बंद हुए। मिड कैप इंडेक्स 138 अंक चढ़ के बंद हुआ, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स आप देखिए 22 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। दिन के दौरान दोनों इंडाइसिस ने अपने रिकॉर्ड हाइज टच किए। मिड कैप इंडेक्स ने 60,925 का लेवल टच किया जो कि रिकॉर्ड हाई था, और स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी 57,728 का नया रिकॉर्ड हाई लेवल टच किया, लेकिन वहां से करीब 253 अंक गिरकर बंद हुआ। ओवरऑल गिरावट 22 अंकों की थी, लेकिन हायर लेवल से आप देखेंगे 250 अंकों के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग या हायर लेवल से जो गिरावट है वो लेकर स्मॉल कैप इंडेक्स में हमने क्लोजिंग बनती हुई देखी है। और यही कारण है कि आपको जो ब्रेड्थ है, जो एडवांस डिक्लाइन है, वो डिक्लाइंस के फेवर में ज़्यादा नजर आएगा, क्योंकि स्मॉल कैप में प्रेशर ज़्यादा देखने को मिल रहा था लार्ज कैप्स और मिड कैप्स के बनस्पत। लेकिन फिर भी मैम कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कि आउट परफॉर्मर रहे हैं, जिसमें एस्ट्राजेनेका है। कुछ न्यूज़ फ्लो का इंपैक्ट था, ज़बरदस्त मूव इसमें देखने को मिला। जेएम फाइनेंशियल तो एक दिन हमारे साथ शरद मिश्रा जी जुड़े थे, 101 के आसपास से उन्होंने खरीदारी की राय दी थी। और उनका एक मैसेज भी आया था मेरे पास, कह रहे थे कि 40% से ज़्यादा की रैली ऑलरेडी जहाँ पर रिकमेंड किया गया तो उसमें आ चुकी है। एसएच केलकर कल का स्टार परफॉर्मर था। मेगासॉफ्ट एक छोटा आईटी स्टॉक है, इसमें भी कल ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ दिखा है। तो उस लिहाज से मैम इन स्मार्ट मूवर्स में ये जो मिड कैप साइड के जो गेनर्स हैं, इनमें आपकी क्या राय होगी? क्या अभी भी कुछ बाइंग इंटरेस्ट इनमें देखने को मिल सकता है मैम? संदीप जी मुझे लगता है अभी भी एस्ट्राजेनेका में बने रहना चाहिए। फार्मा सेक्टर में हमने पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा तेजी आते हुए देखी है, बट कुछ स्टॉक में जरूर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। बट एस्ट्राजेनेका में अगर हम वॉल्यूम्स भी देखते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग रही है वॉल्यूम्स, और वीकली चार्ट्स पर अभी हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है above levels of around 7285 levels with strong volumes। सो ये इंडिकेट कर रहा है ये तेजी अभी मुझे लगता है कंटिन्यूड रहेगी। सो मुझे लगता है यहाँ पर काफी हायर साइड के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। जो रिस्क अवर्स ट्रेडर्स हैं वो कुछ प्रॉफिट बुकिंग करें, पार्शली करें, बट जो रिस्क ले सकते हैं वो अभी भी अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। आई थिंक 8400 के लेवल्स भी इस स्टॉक में आने वाले दिनों में जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो एस्ट्राजेनेका में अभी भी प्लीज मैम प्लीज कंटिन्यू। और आपने दूसरा स्टॉक कौन सा नाम लिया था संदीप जी? सॉरी, जेएम फाइनेंशियल था, एसएच केलकर था, और मेगासॉफ्ट था मैम। सो जेएम फाइनेंशियल में भी देखें तो मुझे लगता है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है।
जेएम फाइनेंशियल में भी मुझे लगता है अभी बने रह सकते हैं विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 120 ऑन द डाउन साइड। आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। 160 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। 160 पर जरूर प्रॉफिट बुक करें और बाहर निकले अपनी पोजीशन से, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है। फ्रॉम लेवल्स ऑफ अराउंड 70 हमने कंटिन्यू तेजी आते हुए देखी है। सो 160 के आसपास इसमें पूरा बुकिंग करके बाहर निकले एंड सेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। बट अभी मुझे लगता है कंटिन्यू रख सकते हैं अपनी पोजीशंस को इसमें। ओके, एसएच स्केलकर और मेगासॉफ्ट। मैम एसएच स्केलकर और मेगासॉफ्ट इसको भी देख लीजिए प्लीज। सो मेगासॉफ्ट में भी अगर हम देखें तो अभी काफी ज्यादा करेक्शन के बाद एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है। सो मेरी एडवाइस रहेगी मेगासॉफ्ट में भी अपनी, अगर आप होल्ड कर रहे हैं इसको स्टॉक को ऑलरेडी तो भी होल्ड कर सकते हैं, और अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो 74 के लेवल्स के ऊपर आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। स्टॉक ने लोअर लेवल से एक अच्छा मोमेंटम दिखाया है, बट मुझे लगता है नियर टर्म में 74 के लेवल पर एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, बट जो इसका पैटर्न नजर आ रहा है मुझे लग रहा है ये 74 का लेवल भी जल्दी ही ब्रेक हो जाएगा। डाउन साइड में अगर हम देखें तो 50 के लेवल्स पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है स्टॉक ने। 50 पर एक स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डिंग है। सो जो लोग भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं 50 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करें। फ्रेश बाइंग अगर कर रहे हैं तो 74 के ऊपर नजर रखिए, 74 के ऊपर बाइंग की जा सकती है। 110 तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे एंड 125 के लेवल्स भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखने को मिल सकते हैं। जो फ्रेश एंट्री कर रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉसेस रहेंगे 60 पे और टारगेट्स रहेंगे 110 फर्स्ट एंड 125 नेक्स्ट। चलिए, तो मेगासॉफ्ट में बड़ी तेजी की तैयारी हो रही। थोड़ा सा व्यू लंबा कर लीजिए। इसमें पहला टारगेट 110 का है, उसके बाद 125 तक के जोन्स भी आते हुए नजर आ सकते हैं। 60 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 74 का लेवल पार होने दीजिए, जो कि एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है। अगर वो लेवल पार हो गया 110 125 तक के लेवल्स तक भी स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अब दूसरे पड़ाव की ओर चलते हैं शो के, जिसमें हम आज के सेशन की तैयारी करते हैं। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और उसके साथ साथ रिकॉर्ड हाई से जो बाजार फिसला है उसको ध्यान में रखते हुए आज किन सेक्टर्स किन स्टॉक्स में पैसा बन सकता है, कहां पे आपको ट्रेडिंग व्यू लेके चलना चाहिए, इन सब पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिड कैप फार्मा स्टॉक्स की। मिड कैप फार्मा स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं मैम, या फिर आप ये कहिए कि चाहे आप डिफेंसिव्स की बात करो उसमें एफएमसीजी गिरता हुआ नजर आ रहा है। मिड कैप्स में भी अब थोड़े थोड़े प्रॉफिट बुकिंग के जो संकेत हैं वो आने शुरू हो गए हैं। हालांकि न्यूलैंड लैब हुआ, अजंता फार्मा हुआ, सीक्वेंट हुआ, इनमें हमने काफ़ी अच्छे मूव्स बनते हुए देखे। लेकिन हायर लेवल से कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो कि अब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाने लगे हैं, जिसमें शिल्पा मेडिकेयर देख लीजिए, सुवेन फार्मा देख लीजिए। इनमें कल के सेशन में भी हमने प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखी है। तो मिड कैप फार्मा में बहुत लंबा हमने तेजी का एक दौर बनता हुआ दिखा है। क्या अब मान के चलें कि ये प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आता हुआ दिख रहा है सेक्टर? यस संदीप जी, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इसमें जरूर करनी चाहिए। अगर मैं सुवन फार्मा की बात करती हूँ तो हाई लेवल से हमने काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। सो इट्स अ फर्स्ट साइन कि यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट जरूर ले लेना चाहिए। यू शुड टेक सम प्रॉफिट ऑफ द टेबल। अगर हम देखें तो 600 के लेवल से स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग रैली दी है, जहां प्राइसेस ने 1250 मार्क को भी टेस्ट किया। अब मुझे लगता है प्राइसेस कैन करेक्ट टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 1000 लेवल्स। सो यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट लेना बेटर रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए। वहीं अगर हम अजंता फार्मा की बात करें तो थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है इसमें मोमेंटम, जहां हायर साइड पे स्टॉक इन टेस्ट लेवल्स ऑफ अराउंड 3400। वहां पर मेरी एडवाइस रहेगी, अगर आपको 3400 के लेवल्स मिलते हैं तो इसमें से स्टॉक में प्रॉफिट बुक करें और बाहर निकले। और डाउन साइड में भी मेरी एडवाइस रहेगी कि आप 2990 के लेवल पर स्टॉप लॉस प्लेस करें अगर आप एग्जिस्टिंग इसको होल्ड कर रहे हैं। इसके साथ न्यूलैंड लैब्स की भी बात करें, यहाँ मुझे लगता है तेजी कंटिन्यूड रहेगी। सो हमें थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, नॉट जस्ट कि पूरा सेक्टर को हम होलिस्टिक व्यू में देखिए। मुझे लगता है थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। अभी भी कुछ स्टॉक्स में मुझे मोमेंटम नजर आ रहा है। वहीं अगर मैं न्यूलैंड लैब्स की बात करती हूँ तो यहाँ पर 12000 के लेवल पर स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है। बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डिंग से मुझे लगता है ये स्टॉक ऊपर गया है। सो जब ये स्टॉक में अगर 13100 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो मुझे लगता है एक अच्छी तेजी कंटिन्यूड रह सकती है, विच कैन टेक द स्टॉक प्राइसेस हायर टुवर्ड्स 14,500 ऑड लेवल्स आल्सो। सो मुझे लगता है इस स्टॉक में अभी भी तेजी बरकरार है, इन्वेस्टर्स अभी होल्ड कर सकते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मेंटेन करें 12000 के लेवल पर और कंटिन्यूड रखें। फ्रेश इन्वेस्टर्स के लिए एडवाइस रहेगी 13,100 के लेवल पर इसमें एंट्री की जा सकती है। चलिए, 13,100 का लेवल पार होने दीजिए और न्यूलैंड लैब्स में फिर 14,500 तक के जो टारगेट्स है वो भी आ जाएंगे। 12,000 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। अजंता फार्मा में भी अपनी पोजीशंस को चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन सुवेन फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस यहाँ पे
दी जा रही है। तो मिक्स रुझान अब मिड कैप फार्मा स्टॉक्स में देखने को मिला, जहां पे बहुत अच्छा तेज़ी का रुझान बनता हुआ दिखा है। मैम, चूँकि आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रही हैं, आज क्या खरीदें क्या बेचें में, तो जो नए ज़माने की कंपनियां हैं जिसमें आप पेटीएम देख लीजिए, पॉलिसी बाजार जिसे हम पीबी फिनटेक के नाम से जानते हैं, जोमेटो देखिए, ओला इलेक्ट्रिक हालांकि हाल की लिस्टिंग है, इन स्टॉक्स को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप भी ब्रिक एंड मोटर यानी कि पुराने ज़माने की जो कंपनियां हैं उन पे ज़्यादा तवज्जो देती हैं या फोकस करती हैं, या नए ज़माने की कोई कंपनी भी आपको पसंद है? नहीं संदीप जी, मुझे लगता है नए ज़माने की कंपनीज में भी इंटरेस्ट बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। जोमेटो के प्राइसेस में देखें तो 210 से लेके कंसेक्यूटिव हमने तेजी आते हुए देखी है। दिस स्टॉक वाज ऑन आवर रडार एज वेल। सो मुझे लगता है जोमेटो में कुछ भी डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 270। ऑलरेडी स्टॉक काफी बढ़ चुका है, सो थोड़ा सा डिप्स की वेट करें। मैं करंट लेवल्स पर बाइंग की एडवाइस नहीं दूंगी, थोड़ा यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, बट येस जोमेटो में अभी भी मुझे लगता है बाइंग इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो एट लेवल्स ऑफ अराउंड 270 जोमेटो में बाइंग की जा सकती है। 320 एंड 340 तक के टारगेट्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 240 के लेवल पर, और हायर साइड में 340 तक के लेवल्स को टारगेट किया जा सकता है। चलिए, तो नए ज़माने की भी बात करें, हाँ प्लीज़ मैम, प्लीज़ पेटीएम की भी प्लीज़। बात करें तो पिछले सेशन में हमने बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे हैं। सो मुझे लगता है पेटीएम में भी अगर फ्रेश बाइंग करनी है सो स्लाइड डिप्स पर एंट्री की जा सकती है। मुझे लगता है पेटीएम में 750 तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सो पेटीएम में मेरी एडवाइस रहेगी 665 के लेवल्स पर एंट्री की जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेंगे 590 ऑन द डाउन साइड, और 750 तक के टारगेट्स ऑन द हायर साइड आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। स्लाइटली मीडियम टर्म व्यू रहेगा ये, बट बाइंग की जा सकती है ऑन स्मॉल डिप्स। ठीक है, 750 और 790 के टारगेट ना मैम? या बिल्कुल ठीक है, तो पेटीएम और जोमेटो दो ऐसे स्टॉक्स हैं। कोई और भी है आपकी लिस्ट में मैम? नहीं, आई एम नॉट ट्रैकिंग ओला इलेक्ट्रिक एज ऑफ नाउ। सो मेरे रडार पर पेटीएम एंड जोमेटो ही रहेंगे। इनफैक्ट जोमेटो हैज बीन आवर टॉप पिक रिसेंटली। सो मुझे लगता है जोमेटो में भी बाइंग की जा सकती है, पेटीएम में भी एंट्री की जा सकती है। ठीक है, तो जोमेटो और बट पेटीएम। स्मॉल डिप्स, मुझे लगता है ऑलरेडी दोनों स्टॉक्स काफी बढ़ चुके हैं लोअर लेवल से। सो करंट लेवल पर मैं बाइंग की एडवाइस नहीं दूंगी। मेरी एडवाइस रहेगी थोड़ा सा डिप्स की वेट करें, मार्केट को थोड़ा सा कूल ऑफ होने दें, तभी इसमें एंट्री करनी चाहिए। थोड़ा सा वर्ड ऑफ कॉशन है, डिप्स पे खरीदारी कीजिए। जोमेटो और पेटीएम में खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए, नीचे आने दीजिए, तो आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। लेवल्स आपको बताए गए हैं, कहाँ पे एंटर करना है, क्या स्टॉप लॉस है और कहाँ तक स्टॉक जा सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग की रणनीति बना के चल सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग मैम एनबीएफसी शेयरों में भी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। एसबीएससी फाइनेंस हुआ, परसों बहुत तेज चला था, कल हमने प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस में तो कुछ ऐसा है कि इन्होंने अपनी वार्निंग जनरेट करी है प्रॉफिट को लेकर, ये प्रोविजनिंग बढ़ा सकते हैं, 2 दिन से लगातार गिर रहा है। इसके अलावा आप मुथूट फाइनेंस देखिए, श्रीराम फाइनेंस देखिए, इनमें भी थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अब आती हुई नजर आ रही है। तो एनबीएफसी स्पेस को लेकर या इन स्टॉक्स को लेकर आपकी राय मैम? मैं पूरे स्पेस में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की एडवाइस दूंगी, बट मुझे लगता है यहाँ से बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी अगर हम देखें तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट देखने को मिला इस स्टॉक में। सो मुझे लगता है 140 के लेवल्स पर अगर ये स्टॉक मिलता है तो इसमें बाइंग की जा सकती है। इसके आईपीओ के बाद ही हमने इन्वेस्टर्स को देखा कि काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स हुए हैं, बट अभी भी मुझे लगता है यहाँ पर मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। बजाज के बाकी दोनों, बजाज ऑटो में भी और बजाज फाइनेंस में भी हमने पिछले कुछ दिनों में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखा है। सो मुझे लगता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी काफी ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए। सो 140 से 145 की रेंज पर अगर ये स्टॉक मिलता है तो इसमें बाइंग की जा सकती है। 120 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। हाई साइड पर फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 185 एंड देन 220 एज वेल फ्रॉम अ स्लाइटली मीडियम टर्म व्यू। चलिए सर, अच्छी बात है मैम, आपने बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करी। मेरा अगला सवाल इनफैक्ट आईपीओ स्पेस को लेकर ही था। हालांकि आप बोलेंगे कि आपके पास शायद चार्ट अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि एक ही दिन की हिस्ट्री है इनकी। मैं 3 कंपनियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने कल ही अपना जो करियर है स्टॉक मार्केट में शुरू किया है, या कह सकते हैं जिनकी लिस्टिंग हुई है। उसमें एक है अर्कादे डेवलपर्स, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल, और तीसरा नाम है वेस्टर्न कैरियर्स का, जिसमें कल ही हमने देखा है कि लिस्टिंग की शुरुआत हुई है, अब कारोबार की शुरुआत हुई है। तो अर्कादे और नॉर्दर्न आर्क कैपिटल की लिस्टिंग तो अच्छी हुई थी मैम, प्रीमियम के साथ देखने को मिली, लेकिन वेस्टर्न कैरियर्स ने डिसअपॉइंट किया। लेकिन बाकी दोनों स्टॉक्स भी आप देखें, ऊपर खुलने के बाद जिस तरह से मार्केट का मूड माहौल बिगड़ा, हाई लेवल से जो प्रॉफिट बुकिंग है इन दोनों शेयरों में भी काफ़ी तेज़ देखने को मिली है। तो कोई ऐसा नाम जो आपके जहन में हो, भले ही इसके चार्ट्स आपको केवल एक दिन के ही नज़र आएंगे, लेकिन कोई राय जो आपको समझ आ रही हो, जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कोई एडवाइस जिनके पास अभी भी शेयर है या फिर जो वेट कर रहे थे गिरावट का? I'll just suggest, Sandeep ji. I've not been tracking this share, but yes, let me just check this. कल की लिस्टिंग है मैम, इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा आपको चार्ट ज़्यादा लंबे नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि कल ही तीनों शेयर लिस्ट हुए हैं बाजार में और एक ही दिन का चार्ट आपको दिखेगा इनका।
या सो जस्ट वन सेकंड। इसमें अभी संदीप जी मैं कहूंगी साइडलाइंस पे ही रहे इन्वेस्टर्स, मेरी इसमें अभी कोई एडवाइस नहीं है। अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं सर्टेनली इसको होल्ड कर सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर टू स्टे अवे फ्रॉम दिस। चलिए ठीक है, ये राय है फिलहाल जहाँ तक नई लिस्टिंग्स की बात है। लेकिन मैम खबरों के चलते हमने देखा है कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें लगातार खबरें आ रही हैं, इसमें स्पाइसजेट और वोडाफोन तो है ही हैं, और कल के सेशन में देखें तो कार ट्रेड एक स्टॉक है जिसकी कल हमने देखा एक ब्लॉक डील हुई थी, जिसके बाद स्टॉक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता हुआ नजर आया था। और IEX में खबरें ऐसी आ रही हैं कि कुछ मार्केट कपलिंग को लेकर सरकार काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और अगर ऐसा हो गया तो इनका जो मार्केट शेयर है वो लूज होता है वो दिखेगा, मोनोपोली पोजीशन जो है वो खतरे में आ सकती है, जिस वजह से कल ये शेयर 11.5% गिर के बंद हुआ है जहाँ तक IEX की बात है। तो स्पाइसजेट, वोडाफोन आइडिया, कार ट्रेड, IEX, इनमें से कोई ऐसा स्टॉक जो आपके रडार पे है मैम? सो संदीप जी ये सारे न्यूज ड्रिवन स्टॉक हैं। अभी हमने पिछले कुछ दिनों में आइडिया में काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आते हुए देखी, और कल के सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड भी देखने को मिला इसमें। बट मुझे लगता है अभी आइडिया से दूर रहना चाहिए, और एक पुल बैक पे बेटर रहेगा आप एग्जिट करें। काफी सारे हमारे पास भी क्लाइंट्स की क्वेरीज आ रही हैं, आइडिया में काफी लोग स्टक हैं। मुझे लगता है इसमें कुछ भी पुल बैक मिलता है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 14, अगर आपको एक 14 का लेवल मिलता है इसमें, तो मुझे लगता है इसमें से बाहर निकलना चाहिए। डाउन साइड में मुझे लगता है 10 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, और अगर आपको 14 20 तक का एक पुल बैक मिलता है, मेरी एडवाइस रहेगी आइडिया से बाहर निकलने की। चलिए ठीक है, तो आइडिया के और शेयर वहीं में अगर हम हाँ प्लीज़ कार मैम। ट्रेड टेक की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ पर स्लाइट पॉजिटिव मोमेंटम है। आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक, बट यस अभी अगर हम देखें तो एक ब्रेकआउट जरूर हुआ है, बट इट्स नॉट बैक्ड बाय हाई वॉल्यूम्स। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में एक अपसाइड मोमेंटम जरूर रहेगा। 1080 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, पर वहां मेरी प्रॉफिट बुक करने की एडवाइस रहेगी। ठीक है मैम, 1080 का टारगेट है कार ट्रेड में, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूर कर लेनी चाहिए, और आइडिया के शेयर से तो दूर रहने की सलाह है कि जिनके पास है वो पुल बैक में एग्जिट कर लें। 14 रुपये के आसपास जब भी मिले इस लेवल इस स्टॉक से आप एग्जिट कर जाइए, और जिनके पास है जो होल्ड कर रहे हैं 10 रुपये का आपको स्टॉप लॉस भी यहाँ पे ज़रूर मेंटेन करके चलना चाहिए। पावर सेक्टर को लेकर आपकी राय क्या है मैम? कल एक मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने टाटा पावर, JSW एनर्जी और पावर ग्रिड 3 ऐसे शेयर हैं जिसको लेकर 24% की अपसाइड की बातचीत करी है। क्या आप भी इत्तेफाक रखती हैं? चार्ट पे ऐसा नजर आ रहा है कि इन तीनों स्टॉक्स में और भी अपसाइड बाकी है। यस संदीप जी, JSW एनर्जी इसमें मेरी टॉप पिक रहेगी। ऑयल एंड गैस सेक्टर के बाद मुझे लगता है पावर सेक्टर ऑलरेडी, अगर हम पिछले 3 से 4 महीने से देखें तो काफ़ी ज़्यादा पावर सेक्टर के बारे में बात हुई है। इंडिया में पावर सेक्टर में डिमांड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की एक्सपेक्टेशंस हैं। मुझे लगता है JSW एनर्जी, टाटा पावर दोनों ही मेरी पिक्स रहेंगी, पर अगर मैं टॉप पिक की बात करूँ तो मुझे लगता है JSW एनर्जी में बाइंग की जा सकती है ऑन स्मॉल डिप्स एट लेवल्स ऑफ अराउंड 775 बाइंग करें। स्टॉप लॉस रहेंगे 680 ऑन द डाउन साइड। हाई साइड में टारगेट्स रहेंगे फर्स्ट 880 एंड देन 950। ये स्लाइटली लॉन्गर टर्म रहेगा, बिकॉज पावर सेक्टर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। इंडिया की पावर डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, और इसके चलते मुझे लगता है पावर सेक्टर की डिमांड स्ट्रॉन्ग रहेगी। काफ़ी सारे स्टॉक्स, काफ़ी सारे सेक्टर्स की मैम बातचीत हुई है, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जो मैं बातचीत नहीं कर पाया, जिन सेक्टर्स की बातचीत नहीं हुई है, आपके जहन में होंगे आपकी टॉपिक्स जहां पे आप खरीदारी करने की राय दे रही है मैम अभी भी इस बाजार में? या संदीप जी, मेरी टॉपिक रहेगी HDFC बैंक। अगर हम HDFC बैंक में देखें तो 1680 और लेवल से हमने एक अच्छी बाइंग आते हुए देखी है। मेरी एडवाइस रहेगी HDFC बैंक में बाइंग की जा सकती है एट स्मॉल डिप्स एट लेवल्स ऑफ अराउंड 1750। स्टॉप लॉस रहेगा 1680 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, और हाईएस्ट साइड में 1950 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। मेरी सेकंड टॉपिक रहेगी भेल। भेल में भी हमने काफी करेक्शन आते हुए देखी है, बट प्राइसेस आर फॉर्म्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एट लेवल्स ऑफ अराउंड 248 to 43। भेल में भी 275 के लेवल्स पर बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 245, और हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 350। वही अगर हम थर्ड पिक की बात करें तो मुझे लगता है सेल में भी बाइंग की जा सकती है। सेल के बारे में मैंने पहले भी मेंशन किया, 130 से 131 की रेंज में सेल में बाइंग की जा सकती है, बिकॉज मेटल सेक्टर मुझे लगता है आने वाले दिनों में काफी आउट परफॉर्म कर सकता है। सेल में बाइंग कर सकते हैं। 115 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 160 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। क्या व्यू लेके चले मैम? कितना ड्यूरेशन होगा इन तीनों स्टॉक्स में जो आपने टारगेट बताएं, कब तक आ जाएंगे? HDFC बैंक की बात करें तो मुझे लगता है 1 मंथ का व्यू लेके चल सकते हैं। वहीं अगर हम भेल की बात करें तो 2 से 3 महीने लग सकते हैं ये टारगेट्स अचीव होने में, और वहीं सिमिलर सिनारियो रहेगा सेल में भी, 2 से 3 महीने का नजरिया रखिए सेल में भी।
चलिए, तो 2 से 3 महीने BHEL और सेल के स्टॉक में टारगेट आने में लगेंगे, लेकिन HDFC बैंक के जो टारगेट सुझाए गए हैं 1750 के आसपास खरीदारी करनी है, 1935 का टारगेट है, ये आपको 1 महीने में ही अचीव होते हुए नजर आएंगे। 1767 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। BHEL में जो टारगेट प्राइस है वो 330 के हैं और सेल में जो टारगेट प्राइस आपको दिया गया है वो 160 रुपये का है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 115 रुपये का। तो 3 स्टॉक्स हैं जहां पे आप 1 से 3 महीने के नज़रिए से यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप कार्यक्रम में शामिल हुई, आपने पिक्स बताई, बहुत सारे सेक्टर स्टॉक्स की बातचीत हुई है। इससे पहले कि आप हमसे विदा लें मैम, कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगी? I'm personally not holding any of these stocks. So जो भी हमने बात की है, yes, we have been advising these stocks to our client, but personally I'm not holding any of these stocks. चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहली बार आप हमारे साथ क्या खरीदे क्या बेचे में कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। उम्मीद करते हैं आज का दिन और पूरा हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा। विश यू अ वेरी गुड डे मैम। Thank you so much. Same to you. थैंक यू। तो क्या खरीदे क्या बेचे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि ग्लोबल मार्केट्स का इंडियन मार्केट्स पे किस तरह का असर देखने को मिल रहा है। छोटे मुझले शेयरों पर खास तौर पे फोकस रहता है, खबरों वाले शेयरों पे भी काफ़ी बड़ी कवरेज वो आपके लिए लेकर आते हैं। तो जुड़ना मत भूलिएगा सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में, सोमवार से शुक्रवार। तो आज के लिए क्या खरीदें क्या बेचें में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार की, किस तरह से मार्केट में एक्शन बनता है वो दिखता है, क्योंकि कल तो हमने देखा हाई लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन आज बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है ये देखना बहुत अहम होगा। चलिए इसी नोट पर आप मुझे दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार। को पावर्ड बाय टेक्नो।